आइए बच्चों हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है, देखिए इन फिगर, ये मैंने फिगर बनाई हुई है पहले से। पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। देखिए ये पी क्यू है और ये आर एस, ये पैरेलल है टू, और पैरेलल है ईच अदर, पैरेलल है। और देखिए आगे क्या, एन इंसिडेंट रे ए बी। देखिए ये ए बी एक रे है, ठीक है। इस पर जो ये स्ट्राइक्स होती है पी क्यू मिरर पर और फिर रिफ्लेक्टेड हो जाती है इस प्रकार ये, और फिर ये स्ट्राइक होती है आर एस पर और फिर रिफ्लेक्टेड होता है सी डी के फॉर्म में, ठीक है। तो हमें प्रूव करना होगा कि ए बी पैरेलल है सी डी, ठीक है बच्चों, ये हमें प्रूव करना होगा। आइए मैं इसको करना शुरू कर देता हूँ। देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले देखिए हम ड्रा करेंगे, ड्रा ये जो है ना, ये बच्चों ये है बी ई, ड्रा बी ई परपेंडिकुलर पी क्यू एंड देखिए एंड सी एफ परपेंडिकुलर आर एस, ठीक है बच्चों। ये मैं वही तरीका बता रहा हूँ जो आपके लिए आसान होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर हमने खींच लिया। अब बच्चों देखिए खींच लिया, अब इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। सिंस जब बी ई एंड सी एफ दो ये परपेंडिकुलर है, आर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है बच्चों। ये परपेंडिकुलर है टू पैरेलल लाइन, ठीक है, टू पैरेलल लाइन। अब ये पैरेलल लाइन पर क्या है, परपेंडिकुलर है, किस किस पर है, पी क्यू एंड आर एस रिस्पेक्टिवली लिख देता हूं मैं। रिस्पेक्टिवली का मतलब बच्चों पता क्या होता है, रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है जो बी ई लिखा वो पी क्यू पर और सी एफ बाद में लिखा तो आर एस पर, वो परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो देयरफॉर इसलिए ये एक लॉ होता है कि अगर टू लाइन पर परपेंडिकुलर हो, टू पैरेलल लाइन पर टू परपेंडिकुलर हो तो वे एक दूसरे के भी पैरेलल होंगी। तो बी ई पैरेलल सी एफ, ठीक है, ये एक लॉ होता है। समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर दोबारा मैं करता हूँ, सिंस बी ई दिखाई दे रहा है ना, हाँ, बी ई पैरेलल सी एफ, ठीक है बच्चों। ये बी ई पैरेलल सी एफ और बी सी क्या हो गई, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, एंड बी सी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है बच्चों। ये बी सी एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, ठीक है। अब आप देखिए ये बी सी एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 2 के। कौन से एंगल होते हैं बच्चों, ये मैंने नाम लिखा है अल्टरनेट एंगल, ठीक है बच्चों। ये अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखिए, बट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंगल 3 इक्वल एंगल 4 के एंड एंगल 2 इक्वल एंगल 1 के, ठीक है बच्चों। अब ये एंगल क्यों इक्वल है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो बच्चों फिगर में देखिए ध्यान से, ये देखिए मैं नज़दीक से दिखा रहा हूँ। जब कोई भी रे इधर जाती है तो वो जिस एंगल पर जाती है उसी एंगल पर वो क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, टर्न हो जाती है। फिर जिस एंगल पर मुड़ती है और उससे टकराकर उसी एंगल पर फिर वो दोबारा टर्न हो जाती है। तो इसको हम बोल सकते हैं इन एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। मैं लिख देता हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल होगा, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्स, ठीक है बच्चों। ये एक नियम होता है, ठीक है बच्चों। अच्छा अब देखिए यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, इस फिगर में मैं अगर दिखाऊँ आपको, देखिए एंगल 3 इक्वल एंगल 2 के अल्टरनेट एंगल हो गई, और 3 इक्वल आ गया 4 के,
और 2 इक्वल है 1 के, तो इसका मतलब 3 और 2 तो इक्वल है, इसका मतलब 4 और 1 भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देन एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 1 के। ठीक है बच्चों, ये आपको दिखना मेरे को बताना था। अच्छा, ये जो 3 और 2 आता है, इसको अगर मैं 1 मान लेता हूँ और ये जो अब आया इसको मैं अगर 2 मान लूँ, तो अगर इसको हम एडिंग करें, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एडिंग 1 एंड 2, देखिए एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 2 प्लस एंगल 1, और 3 और 4 को अगर मैं प्लस कर देता हूँ तो एंगल बन जाता है एंगल ABC, और इस 2 और 1 को कर देते तो एंगल बन जाता है BCD। ठीक है, ये एंगल बन गए। अब ये एंगल बन गए तो इसका हम नाम क्या दे सकते हैं, ये अल्टरनेट एंगल हैं। देखिए बच्चों, फिगर में आप देख सकते हैं इन दोनों, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, ये अल्टरनेट एंगल आ गए। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है बच्चों, देखिए हाँ, ट्रांसवर्सल जो हमारे पास है BC, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इंटरसेक्ट लाइन, ये इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट लाइंस। ठीक है, ये किस पे करती है, AB एंड CD, सच दैट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर भी लिख देते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, जो ये आया था ये एंगल ABC एंड एंगल BCD, ठीक है बच्चों, आर इक्वल, ये दोनों क्या है, इक्वल हैं। तो अगर हम इसमें लिखना चाहें तो इसका मतलब अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, 2 लाइन पैरेलल होती है, जो कॉमन लाइन उसको छोड़कर बाकी जो 2 लाइन होंगी वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी, तो AB पैरेलल CD। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन सोल्व हो गया और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो बच्चों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, अपने सभी दोस्तों को सिखाएं। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं बच्चों अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।